हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 26 सितंबर दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि भारत जैसे देश को अब किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं उसमें से 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बनता है और इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूती देगा। वहीं स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है और स्वदेशी खरीदना चाहता है। इसके अलावा स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है ऐसा बिजनेस का मॉडल बनाए जो आत्मनिर्भर मॉडल को मजबूती देता हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के तमाम संकट और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास यात्रा वैश्विक स्तर पर आकर्षक बनी हुई है। इस बार दिवाली और छठ पूजा में घर आना आसान होगा क्योंकि रेलवे के द्वारा 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। दरअसल दिवाली और छठ पूजा के दौरान यूपी और बिहार से काफी अधिक संख्या में यात्री सफर करते हैं और इन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे प्रशासन 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावे 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट भी मिलेगा और वापसी के लिए 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक किराए में 20% की छूट भी दी जाएगी। हालांकि पिछले साल 7,500 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन इस बार इस संख्या को दोगुना कर दिया गया है और इसे लेकर रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का टारगेट है कि हर यात्री को उसके गंतव्य तक समय पर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिले। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए जीएसटी रिफॉर्म का लोग बम्पर फायदा उठा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद से कार, मोटरसाइकिल, एसी, फ्रिज, टीवी इन सब के दामों में काफी अधिक कमी देखने को मिल रही है। जीएसटी रेट का कम होना आम जनता के साथ साथ कारोबारियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है और इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने जीएसटी में और अधिक कमी होने का भी संकेत दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने ओपन पत्र में कहा है कि जीएसटी के रिफॉर्म्स आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी लोगों पर टैक्स का बोझ और कम होगा और नए जीएसटी सुधारों का मकसद बचत और घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका सीधा लाभ मिल सके। नए रिफॉर्म के तहत सरकार ने मल्टी रेट सिस्टम को आसान बनाने के लिए इसे 5% और 18% के 2 स्लैब में बदल दिया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक और बड़ा बदलाव किया है। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट और ईवीएम के वोटों की गिनती के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब दूसरे से अंतिम दौर की वोटों की गिनती भी तभी शुरू की जाएगी जब पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग ने बीते 6 महीनों में 30 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनसे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरलता और सटीकता बढ़ेगी। इसके अलावे भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अब प्रति मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,500 की बजाय 1,200 से अधिक मतदाता न होने का बेंचमार्क सेट किया गया है। इसके अलावे चुनाव आयोग ने बेहतर विजिबिलिटी के लिए ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें और मोटे अक्षरों में नाम लिखे होने की भी शुरुआत की है। अब डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम के साथ समानांतर चलेगी, लेकिन अंतिम दौर के नतीजे तभी घोषित किए जाएंगे जब डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाए।